आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक अध्रुवित प्रकाश किरण कांच पर आपतन कोण 57 डिग्री पर आपतित होती है। तो चार विकल्प है। पहला विकल्प ए है, परावर्तित किरण तथा पारगमित किरण दोनों पूर्णतः ध्रुवित होंगी। परावर्तित किरण पूर्ण ध्रुवित तथा परागमित किरण अल्प ध्रुवित होगी। परावर्तित किरण अल्प ध्रुवित तथा पारगमित किरण पूर्ण ध्रुवित होगी। परावर्तित किरण तथा पारगमित किरण दोनों अल्प ध्रुवित होंगी। इस प्रक्रिया में बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यदि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण ये कुछ इस प्रकार हैं कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में कोण 90 डिग्री है। तब जो परावर्तित किरण होगी वो पूर्ण रूप से ध्रुवित होगी। जो अपवर्तित किरण होगी वो तो कभी भी पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होगी और यहाँ पर तो अध्रुवित प्रकाश ही है। तो बस हम ये देख लें कि कहीं ये कोण इस प्रकार का तो नहीं है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच में 90 अंश का कोण है। तो वो हमें चेक करना है। तो मान लीजिए आई है, इसको ब्रिस्टर का नियम भी कहते हैं, मगर हम सीधे सिद्धांत पे बात करेंगे। तो अगर ये कोण आई है तो ये भी कोण आई हो जाएगा और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये पूरा सीधा 180 होता है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पर आई और आई समान इसलिए लिया क्योंकि परावर्तन का नियम होता है। अब हम अपवर्तन का नियम लगाएं, स्नेल का नियम। तो बाहरी वातावरण का अपवर्तनांक 1 है और अंदर इन्होंने दे रखा है कि कांच है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। तो अब इसको हल करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 साइन आई बराबर 3/2 साइन आर। आर की जगह पे क्या होगा? साइन 90 माइनस आई। तो आर की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई माइनस आई। तो ये हो जाएगा साइन आई और 3/2 कॉस आई और इधर से फिर साइन आई और कॉस आई कितना हो जाएगा? टेन आई। तो टेन आई हो जाएगा 3/2। इसको और हल करते हैं। तो आई बराबर टेन इनवर्स 3/2। तो इसका मान हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि ये मान कितना आता है। तो जब इस मान को हमने चेक किया तो आई का मान आया 56.3 डिग्री। 56.3 डिग्री। अब प्रश्न में 57 डिग्री दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ जो परावर्तित किरण होगी वो पूर्णतः ध्रुवित नहीं होगी। तो अब विकल्प कौन सा सही होगा वो देख ले कि परावर्तित किरण तथा पारगमित किरण दोनों पूर्णतः ध्रुवित होंगे। ये तो गलत है, तो गलत पे गलत का निशान लगाते जाए। परावर्तित किरण पूर्ण ध्रुवित होगी तथा पारगमित किरण अल्प ध्रुवित होगी। ये भी गलत है। परावर्तित किरण अल्प ध्रुवित होगी तथा पारगमित किरण पूर्ण ध्रुवित होगी। ये भी गलत है। परावर्तित किरण तथा पारगमित किरण दोनों अल्प ध्रुवित होंगी। ये सही है। बस इस बात का ध्यान रखिए, अगर 1 डिग्री का यहाँ पर फर्क होता है, यानी 57 डिग्री के कोण पर ये किरण आपतित होती, तब फिर जो परावर्तित किरण है वो पूर्ण ध्रुवित होती। हाँ, पारगमित या अपवर्तित किरण ये कभी भी पूर्ण ध्रुवित
नहीं होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।